नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज फैटीग विद आरए, यानी जब आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और उसके साथ आप थकान को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अक्सर जब रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट थकान महसूस करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनके जॉइंट्स में और ज़्यादा दर्द बनता है और उनका रेमेटॉइड अर्थराइटिस और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आप अपनी इस बीमारी को अनट्रीटेड रखते हैं तो थकान होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत आपके इन छोटे छोटे जॉइंट्स से होती है। और जब इन जॉइंट्स में रेमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत होती है, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो आप देखेंगे इन जॉइंट्स में आपको स्टिफनेस यानी अकड़न देखने को मिलती है, हल्की सी स्वेलिंग देखने को मिलती है और आपके इन जॉइंट्स पर आपको रेडनेस देखने को मिलती है और इन जॉइंट्स की मूवेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और आप लगातार इनमें दर्द को फेस कर रहे होते हैं। और जब ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है तो इसकी वजह से आपका जो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आपके पूरे शरीर को इफेक्ट करता है और आप थकान महसूस करते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिनकी मदद से आप अपनी थकान की प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं अगर आप आरए के पेशेंट हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को इंक्लूड करना होगा, यानी वो खाना जो आपके जोड़ों में जो सूजन आई है उसको कम करे। अब जब आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसकी वजह से आपके जोड़ों में आई हुई सूजन कम होगी, तो स्वाभाविक है आपके शरीर की जो थकान है वो भी कम होगी। तो आपको अपनी डाइट में इन सभी फूडों को इंक्लूड करना है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। आपको अपनी डाइट से फ्राइड फ्रूट्स को, आपको अपनी डाइट से सिट्रस फ्रूट्स को और साथ ही साथ आपको अपनी डाइट से पैक्ड फूड को, प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि ये आपके रेमेटॉइड अर्थराइटिस को बढ़ा सकते हैं। वहीं आपको शुगरी फूड्स को भी हटाना है। अब आप क्या खा सकते हैं? आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं, साथ के साथ आप ऐसी चीज़ें खाएं जैसे नट्स हैं, हल्दी आप खा सकते हैं क्योंकि हल्दी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। वहीं कुछ सीड्स खाएं और लीन प्रोटीन खाएं जो इजी टू डाइजेस्टेबल हो। आप दालें खा सकते हैं, दालों में आप मूंग दाल खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन मिल जाता है आपको मूंग दाल में। साथ ही आप मटर खा सकते हैं और इसके साथ साथ आप बीन्स खा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने रेमेटॉइड अर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको अपनी प्रॉपर स्लीप रखनी है, यानी आपको सही समय पर सोना है और सही समय तक सोना है। इसका मतलब ये है आपको कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद को पूरी करना है। कई बार पेशेंट में देखा जाता है वो जब अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं तो उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बना होता है, वो एक कॉफ़ी का मग तक नहीं उठा पाते, इवन अपने बेड से खुद उठ नहीं पाते क्योंकि उनके जॉइंट्स में इतना ज़्यादा दर्द बन जाता है। तो इसका कारण एक यही रहता है, उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो ढंग से सो नहीं पाते, वो 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा थकान तो महसूस होती ही है, साथ में उनके जोड़ों में भी बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है। तो अगर आप भी ये फेस कर रहे हैं तो आप दिन में कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद पूरी करें और बीच बीच में भी आप 15 से 20 मिनट के नैप्स ले सकते हैं। वहीं तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अगर आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है तो इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखना है और स्ट्रांग भी रखना है। तो इसके लिए आप अपनी डेली शेड्यूल में कुछ एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो उनके जोड़ों में और ज्यादा अकड़न बन सकती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको कुछ एक्सरसाइजेस को अपने लाइफ शेड्यूल में इंक्लूड करना होगा, आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करनी होंगी, साथ के साथ आपको डेली बेसिस पर वॉक की आदत जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट भी वॉक करते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप ये गलती भी बिल्कुल ना करें, आप अपने लाइफ शेड्यूल में एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करें। अगर आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वहीं चौथी चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपनी बॉडी वेट को मैनेज करना है, यानी अगर आप मोटे हैं
या आपका वेट बढ़ रहा है डे बाय डे, तो आपको उसको कंट्रोल करना होगा। आपको अपने वेट को बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग रखना है। आपको कोशिश करनी है कि आप एक हेल्दी वेट के साथ रहें, क्योंकि अगर आप अपने जोड़ों पर वेट के साथ प्रेशर डालेंगे तो आपके जॉइंट्स ऑलरेडी कमजोर हैं और वेट का बर्डन उनके लिए एक और ज़्यादा लंबा टास्क हो सकता है, जिसकी वजह से उनमें और दिक्कतें बन सकती हैं, डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने वेट को भी बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन क्या आपको लगता है ये सब करने के बाद आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा? तो नहीं, रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो इन एक्टिविटीज़ की मदद से खुद ब खुद सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया है और आपकी बॉडी में एक्टिव सेल्स को डैमेज पहुंचा रहा है। तो ऐसे में आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट को चूज करना है जो आपकी इम्यूनिटी को सही करे, उसको सही और गलत का डिफरेंस बताए। और इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं, क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस के कई पेशेंट्स हैं जिन्हें लगता था वो इस प्रॉब्लम से कभी निजात ही नहीं पा सकते और आज वो ठीक हैं। तो अगर आप भी रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।